नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। भारतीय वायुसेना अपनी ताकत में और इजाफा करने में जुटी है। वायुसेना को और मजबूत बनाने के पीएम मोदी के प्लान 2035 पर तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद समय समय पर इस प्रोजेक्ट की जानकारी भी लेते रहते हैं। मोदी सभी सीनियर अधिकारियों से इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। इस प्लान के तहत भारतीय वायुसेना अपनी गिरती हुई स्क्वाड्रन की संख्याओं को बढ़ाएगी। प्लान 2035 के तहत वायुसेना एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए की तैयारी में भी जुटी है। यह विमान पायलट के साथ और बिना पायलट के भी उड़ान भर सकेगा। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम इस समय 10,000 फीट की हाइट पर हैं और चारों तरफ बादल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, वही हम दिखाने के लिए आपको पहली बार आए हैं तेजस, वो फाइटर एयरक्राफ्ट जिसका लोहा इस समय दुनिया मान रहा है, क्योंकि भारत अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर है फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में। इस समय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की 2 स्क्वाड्रन है, फ्लाइंग डैगर्स और फ्लाइंग बुलेट। ये दोनों अपना काम कर रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक एरिया डोमिनेशन, टारगेट फोल्डर्स, हर तरह से चुनौती का सामना कर रहे हैं। इसीलिए इंडिया टीवी आपको दिखाएगा पहली बार तेजस के अंदर से वो तस्वीर जो कभी नहीं देखी गई, वो तस्वीर जो बताती है कि इस समय डीआरडीओ, एडीए और साथ में भारतीय वायुसेना कैसे सक्षमता की तरफ आगे बढ़ रही है। हम इसमें फ्लाई करने वाले हैं और फ्लाई करने के बाद ऊपर जो रडार ऑपरेशंस, अटैक, उसके अलावा मैनोवर्स करते करते कैसे होती है डॉग फाइट, ये सब आज इंडिया टीवी पर आपको दिखेगा। आज कारगिल का विजय दिवस है, वो विजय दिवस जिसने हर चुनौती का सामना करते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों को ऊंची चोटियों पर जो बैठे थे उनको पूरी तरह से खदेड़ा था। आज वही इंडिया टीवी आपको देश की आत्मनिर्भरता और सक्षमता दिखाने के लिए बेंगलुरु के इस बेस पर पहुंचा है। इस समय ग्रुप कैप्टन मंडल ने हमें पूरा ब्रीफ किया है और फ्लाई करने से पहले जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो पूरे लिए गए हैं, बताया गया है। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि खासतौर पे ये पहला मौका होगा जब हम भारत की आत्मनिर्भरता की वो शक्ति ग्राउंड से लेकर स्काई तक यानी एयर सुपीरियरिटी के साथ दिखा रहे हैं। हमें पूरी हिदायत दी गई है कि हमें क्या क्या इसे फॉलो करना है। मेरे साथ विंग कमांडर सिद्धार्थ होंगे जो कि इसको फ्लाई कर रहे होंगे। उसके अलावा ग्रुप कैप्टन मंडल ने मुझे बताया डीआरडीओ और एडीए की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। साथ में जो एयर कमोडोर हैं उन्होंने प्रॉपर ब्रीफिंग की है। वजह यह है कि देश की आत्मनिर्भरता को सक्षमता के साथ आगे ले जाने वाला जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनिशिएटिव है, ऐसे में ये दिखाते हुए मल्टीपल टारगेट्स को लॉक करने की जो क्षमता है वो इस तेजस में है। यानी एक साथ 64 टारगेट्स को देख सकता है, 2 को एंगेज कर सकता है और पूरे आर्मामेंट के साथ जो अभी हमारे पास आप देख रहे हैं नीचे जो वेपन सिस्टम इंटैक्ट हैं वो सिमुलेशन के तौर पर हैं और उसका इस्तेमाल करते हुए हम मल्टीपल टारगेट्स और रडार पे जो मल्टीपल जो टारगेट्स हैं उनको एंगेज करना दिखाएंगे। और उसके अलावा ये भी बताएंगे कि कैसे किस तरीके के मैनोवर के साथ इस समय तेजस पूरी तरह से सक्षम है। चलो एंजॉय द सॉरी। 45 मिनट्स की सॉटी और करीबन 6G से आगे तक अपने आप को स्ट्रेच कर कर हम इस समय तेजस की वो शक्ति आपको दिखा रहे हैं जो बताना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते आए हैं कि तेजस पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और भारतीय वायुसेना को सक्षम बनाने के लिए ये भारत का एक बड़ा कदम है। इसीलिए विंग कमांडर सिद्धार्थ के साथ हमने फ्लाई किया और साथ में इस बात का ध्यान रखा कि जितने भी इसके मैनोवर्स हैं उसको करें, चाहे
अलग अलग 360 डिग्री रोल से लेकर हो या अटैक, ग्राउंड अटैक, रडार और उसके साथ सर्विलेंस और रेकी के तौर पर इसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे किया जा रहा है। इस समय भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग डैगर्स और फ्लाइंग बुलेट से 2 स्क्वाड्रन इस समय तेजस की है। आने वाले समय में करीबन 83 की संख्या, जिसमें 73 फाइटर्स और 10 ट्विन सीटर्स होंगे, वो इसमें शामिल होंगे। और आने वाले टाइम पर मिराज, मिग, जैगुआर्स जब वो फेज आउट होंगे तो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर भी जो तेजस का एडवांस वर्जन है मार्क 2 या फिर एम का, उसको देखा जा रहा है। विंग कमांडर सिद्धार्थ, हमने करीबन 45 मिनट्स की ये पूरी सॉर्टी की। इसमें क्या क्या किया, कैसे शुरुआत की, क्योंकि एक किसी सिविलियन के लिए इसमें जाना, ऊपर से सॉर्टीज और मैनोवर करना, इस जी तक ले जाना, वो कितना इंपॉर्टेंट है, और साथ में जब कॉम्बैट सिनेरियो है तो उसके लिए कितना सक्षम है तेजस? तो आपने शुरू से देखा होगा कि तेजस एक बहुत ही सक्षम प्लेटफॉर्म है। हमने बहुत ही जल्दी इसको स्टार्ट करके हम टेक ऑफ पॉइंट तक पहुंचे। वहां से हमने बहुत ही कम डिस्टेंस में टेक ऑफ किया। बहुत ही जल्दी हम अपने क्रूज ऑल्टीट्यूड पर पहुंचे और अपने ऑपरेशनल एरिया गए। वहां पर हमने कई तरह के मनूवर्स किए। पहले द आइडिया वाज कि आपको पहले हम इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी दिखाएं, तो हमने इसको मनूवर किया 6G तक आपके लिमिटेशन के हिसाब से। अदरवाइज इट इज़ केपेबल ऑफ गोइंग अप टू 8G। हम नेगेटिव जी टर्न्स भी किए हमने -2.5G तक। तो ये इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी दर्शाता है। ये एयरक्राफ्ट बहुत ही अजाइल और पावरफुल एयरक्राफ्ट है, जो क्लोज कॉम्बैट में किसी भी एयरक्राफ्ट, चाहे वो मिराज हो या चाहे वो ग्रिपन हो, को अच्छी टक्कर दे सकता है। उसके बाद में हमने इसमें कुछ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट सिमुलेशंस किए। हमने कुछ अटैक्स किए। हमने आपको दिखाया किस तरह से हम साइमल्टेनियसली 2 टारगेट्स पर मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, और रडार से हम किस तरह से टारगेट्स को अलोकेट कर सकते हैं। फिर हमने कुछ एयर टू ग्राउंड अटैक्स भी किए, जहां हमने दिखाया कि हम बादल के ऊपर उड़ते हुए भी बिना टारगेट को देखे हम उस टारगेट को मैप कर सकते हैं। और एक बार जब हमारे पास मैप अवेलेबल होता है तो हम किसी भी कोने में बहुत ही एक्यूरेसी के साथ जितने चाहें वेपन्स गिरा सकते हैं। तो इतने कम समय में इतनी सारी एक्टिविटीज़ करके हमने आपको ये दर्शाया कि ये बहुत ही केपेबल एयरक्राफ्ट है, और इट्स अ ट्रू मल्टी रोल फाइटर। अभी कितने किस तरीके के जो आर्मामेंट्स हैं वो इसमें लग सकते हैं? देखिए, अभी इसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल्स पाइथन हो या R-73 हो, जो इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स हैं। फिर आपकी VVR मिसाइल्स हैं, इन विच वी हैव डर्बी एंड अस्त्रा। और एयर टू ग्राउंड वेपन्स तो हम बहुत सारे इसमें लगा सकते हैं, जैसे 250 kg बॉम्ब्स, 450 kg बॉम्ब्स, 1000 पाउडर्स। अभी हम इसमें JDAM और हैमर भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। अपने इंडियन वेपन्स बहुत सारे आ रहे हैं, रुद्रम 1, 2, 3, ब्रह्मोस। सो हर क्लास का वेपन इसमें लगाया जा सकता है। ये एयरक्राफ्ट है तो बहुत छोटा, बट इसके जो 5 पायलट हैं, दे आर वेरी पावरफुल। दे कैन कैरी क्वाइट अ लार्ज अमाउंट ऑफ लोड एंड अ मिक्स लोड। मैंने पहले भी फ्लाई किया है, लेकिन उसमें एक जैसे ही रोल किया, 360 डिग्री रोल किया हमने, तो वो ओवरहेड लगता है। जो इसका पूरी कैनोपी है या जो इसका कॉकपिट है, उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया है, क्योंकि स्पेस साथ में छोटा या शार्प टर्न्स, मूव टर्न्स, इन सब में काफ़ी सक्षम है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारी इंडियन पॉपुलेशन जो है वो हाइट और डायमेंशंस में बहुत वेरी करती है। तो जो हमको क्राइटेरिया मिलता है उसके हिसाब से हम लोग इसको 3 to 97 परसेंटाइल ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिज़ाइन करते हैं, जिसमें बहुत छोटे लोग और बहुत लंबे लोग, they can equally fit and adapt to the cockpit. So that is the idea. That is why there are no compromises in the cockpit. हमारी इंडियन पॉपुलेशन, मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन कैन इजीली अकोमोडेट इन दिस, एंड मे बी यूरोपियन एंड साउथ एशियन टू। ऑपरेशन कैपेबिलिटी के हिसाब से कितनी मैक्सिमम स्पीड तक जा सकता है, एक साथ कितने टारगेट्स को देख सकता है और एंगेज कर सकता है? इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह तो अवेलेबल है। आई विल नॉट क्लियरली स्पेल देम आउट, बट इट्स अ सुपरसोनिक फाइटर केपेबल ऑफ मैनूवरिंग इन एक्सेस ऑफ 8G. The radar is very, very powerful. It can scan and track more than 64 plus targets. Okay, and we can launch missiles simultaneously on multiple targets. और इसीलिए इस समय भारतीय वायुसेना का ये तेजस, जिसे DRDO, ADA और HAL पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत बना रहा है, भारतीय वायुसेना के पायलट साथ में जो फाइटर स्क्वाड्रन है उसका ये बेड़ा बढ़ाएगा, और साथ में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक हर जगह एरिया डोमिनेंस में लगा हुआ है। हम आपको पहली बार दिखा रहे हैं एमका और मार्क 2 वर्चुअली पूरी तरह से तैयार हो चुका है। डिजिटली तैयार होने के बिल्कुल उस समय पर है जहां पर अब से कुछ समय बाद, यानी अगले साल तक कंप्लीशन के साथ भारतीय वायुसेना और नौसेना इसको मॉनिटर भी कर रही है। एडा की टीम 24 घंटे यहां पर काम कर रही है। ठीक ये है एमका, वो जो कि स्टेल्थ है, कैपेसिटी इसमें है, साथ में 5+ जनरेशन है, पूरे आर्मामेंट्स हैं
जो वेपन्स आर्मामेंट्स हैं वो सभी वैली के अंदर है, यानी उसे आसानी से अंदर रखा जा सकता है, बाहर भी इसको इजीली रखा जा सकता है। उसके साथ साथ है मार्क 2, यानी भारतीय वायुसेना के जो जैगुआर, मिराज और मिग 29 हैं उनको फेज आउट करने के लिए मार्क 2 पूरी तरह से सक्षम है। और भारत की स्टेल्थ कैपेसिटी बताता हुआ ये आडा में इस समय ये एमका है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस इनिशिएटिव के बाद वो बार बार इस बात को कहते हैं कि आत्मनिर्भरता की तरफ भारत को बढ़ना होगा, इसीलिए ठीक सामने ये एमका है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय एमका की पूरी काबिलियत ऐसी है कि ये पायलट और ऑपरेशनली पायलटलेस, यानी पायलट के बिना भी ये फ्लाई किया जा सकता है और कभी भी कॉम्बैट सिनेरियो में इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। यूएस के अलावा और किसी देश के पास ऐसा कोई भी आधुनिक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मार्क 2, तेजस मार्क 2, जो कि पूरी तरह से भारत में ही तैयार है। आत्मनिर्भरता की तरफ ये भारत का वो बड़ा कदम है जिससे भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन्स है उसमें इजाफा होगा। करीबन 6 स्क्वाड्रन के लगभग तेजस मार्क 2 और लगभग इतनी ही स्क्वाड्रन के लगभग एमका भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा। और ये प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 2035, यानी 2035 तक भारतीय वायुसेना की जो इस समय 30 स्क्वाड्रन है उसमें इजाफा होते हुए उसे 40 से 44 स्क्वाड्रन तक ले जाना है। मार्क 2 के सामने है एयरफोर्स वेरिएंट के। कितनी संख्या में इस समय तेजस मार्क 1, मार्क 2 और फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम के तौर पर एमका अब तैयारी के साथ आने वाला है? आज जैसे कि आपको पता है तेजस मार्क 1 आज सफलता से उड़ रहा है और उसके 123 एयरक्राफ्ट मार्क 1 और मार्क 1 मिल के बन रहे हैं। तेजस मार्क 2 अभी इनिशियली 6 स्क्वाड्रंस की प्लान है एयरफोर्स को इंडक्ट करने की और बाद में बढ़ेंगे वो। और अमका जो कि 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, बहुत ही निश कैपेबिलिटी है कंट्री के लिए, उसके 7 स्क्वाड्रंस प्लान्ड है। और उसके बाद एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो टेड BF जो नेवी का ट्विन इंजन फाइटर है उसके भी 45 एयरक्राफ्ट नेवी चाहता है कैरियर के लिए। सर कितनी तैयारी है इनकी? और वेपन इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर प्लेटफॉर्म पे या फिर एयरक्राफ्ट में वेपन इंटीग्रेट हो पाएगा, सारे वेपन्स लग पाएंगे। जो स्टेशंस हैं जहाँ पे जैसे पीछे भी दिखाई दे रहे हैं स्टेशंस पे वेपन्स लगे हुए हैं, तो उस तरीके से पूरी तैयारी भी की जाएगी। हाँ, अभी तैयारी के भी लिए बोल रहा हूँ। तेजस जो एक प्रोग्राम है वो सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं है, वो पूरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। जो 4.5 जनरेशन जो टेक्नोलॉजी कहते हैं उसकी सारी टेक्नोलॉजीज इंडिया में आत्मनिर्भर हो गए हैं हम बनाने के लिए, और उसी से आगे के सारे एयरक्राफ्ट बनेंगे। जो तेजस मार्क 2 और अमका में भी काफ़ी तरह से ये टेक्नोलॉजीज लगेंगे, उसके बाद थोड़ी और है। तो वेपन की जो बात करते हैं आप, तो ये सारे एयरक्राफ्ट डिज़ाइन किए गए हैं एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वेपन्स की। और तेजस की एक खूबी ये है कि उसमें आप देखें तो वेस्टर्न वेपन्स भी है, रशियन वेपन्स भी है, अपने इंडिजिनस वेपन्स भी है। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है क्योंकि जब हम अपना एयरक्राफ्ट बनाएं तो उसका सारा सॉफ्टवेयर अपना होता है। इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है पहली बार तपस, वो तपस जिसने अपना लोहा कई अलग अलग जगहों पे मनवाया है। टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और ऑल्टीट्यूड के हिसाब से तपस इस समय आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। और हमारे साथ इस समय डायरेक्टर ईडी हैं। सर, तपस कितना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस कितनी है इसकी, और कितनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है जो कि इसको बाकी जो इस समय अवेलेबल यूएवीज हैं, हेरॉन है या फिर बाकी हैं, उनसे अलग करता है? So Tapas, if you really look at, this is the first indigenously built medium altitude long endurance unmanned aerial vehicle completely by Aeronautical Development Establishment. All the technologies that go into this bird, most of it is built by ADE along with the industry partners. और इस vehicle जो आप देख रहे हो, इसको it has got the best of the technologies in the world. Okay, to very quickly give you a glimpse of the technologies that goes into making this bird. First, starting with a multidisciplinary optimized configuration, okay, which is the aero structure to meet the requirements for the mission. When Tapas is flying in air with all the sensors, all that information gets actually downstreamed here, and it is from here we can actually do the geolocalization
टारगेट एक्विजिशन, टारगेट डिटेक्शन, रिकग्निशन, सब कुछ कर सकते हैं। और दिस सिस्टम ये आत्मनिर्भरता का एक बड़ा सा कदम है ADE का। और ये जो सिस्टम हमने बनाया है, इट्स अ वर्ल्ड क्लास। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस AGCS इज दैट इट कैन फ्लाई ऑल द अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो हम बनाने जा रहे हैं, और फ्यूचर में और भी जो बनेगा, वो सबका एक ही एडवांस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से हम उड़ा सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।